देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया स्पीड न्यूज का, तो आइए नजर डालते हैं अलग अलग राज्यों से आ रही खबरों पर। सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड के भगवानपुर पंचायत के चुटाही वार्ड संख्या 16 की वार्ड सदस्य सुनीता देवी ने अपने निजी आवास पर ग्रामीण आवास सहायक अभय कुमार के अच्छे कार्यों को देखते हुए अपने क्षेत्र के विकास में उनके योगदान के लिए ग्रामीणों के साथ मिलकर उन्हें शॉल एवं गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया और उनकी विदाई की गई। इसके साथ ही नए आवास सहायक मणिभूषण कुमार का गुलदस्ता देकर स्वागत भी किया गया। इस अवसर पर सुरेश यादव, बजीरा दास, प्रेमा देवी सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे। सीतामढ़ी से सीनियर संवाददाता मुकेश यादव की रिपोर्ट। कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला हाजीगंज में डेंटल क्लिनिक का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची कन्नौज नगर पालिका परिषद चेयरमैन कोसर जहां ने फीता काट कर शुभारंभ किया। बता दें, इस क्लिनिक में डॉक्टर आफरीन अंजुम के द्वारा दांतों संबंधित सभी समस्याओं का सकुशल इलाज किया जाएगा, लेकिन इस क्लिनिक से सिर्फ महिलाएं और बच्चे अपने दांतों का इलाज करा सकते हैं। इतना ही नहीं, प्रत्येक मंगलवार को गरीब महिलाओं बच्चों की डॉक्टरी फीस नहीं ली जाएगी। कन्नौज से सीनियर संवाददाता सीबू की रिपोर्ट। रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र के साक्षी ऑटोमोबाइल चंद्री बजाज मोटरसाइकिल शोरूम में बीती रात चोरी का प्रयास हुआ, लेकिन चोरों को खाली हाथ लौटना पड़ा। दुकान के संचालक दीपक कुमार चौरसिया ने बताया कि चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर अंदर प्रवेश किया, लेकिन उन्हें कोई महत्वपूर्ण वस्तु या पैसा नहीं मिला। चोरों को केवल छोटे छोटे टूल्स और चार्जर ही हाथ लगे, जिन्हें लेकर वे फरार हो गए। दुकान के मालिक को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, जो एक बड़ी राहत है। इस घटना की खास बात यह है कि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें चोरों की हरकतें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं और पुलिस की जांच में मदद मिलेगी। रांची से सीनियर संवाददाता नदीम दानिश की रिपोर्ट। लातेहार जिले के मुख्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक जंगली हाथी अचानक लातेहार जिला मुख्यालय क्षेत्र में प्रवेश कर गया। हाथी ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया, जिससे स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। हाथी के आने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए, जिससे शोर शराबा और भी बढ़ गया। फिलहाल वन विभाग की टीम हाथी को सुरक्षित तरीके से जंगल की ओर खदेड़ने के प्रयास में जुटी है। प्रशासन ने भी जनता से संयम बरतने और वन विभाग को सहयोग करने की अपील की है। लातेहार से सीनियर संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। श्रावण मास में देवघर के कांवड़िया पथ पर आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु विभिन्न वेशभूषा और अनोखे कांवड़ लेकर बाबा बैद्यनाथ की नगरी की ओर बढ़ रहे हैं। इस क्रम में पटना सिटी के मफरूफगंज से आए करीब 400 शिव भक्तों के दल द्वारा लगाया गया 54 किलो चांदी से निर्मित 54 फीट लंबा कांवड़ कांवड़िया मार्ग में आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ है। कांवड़ में चांदी से बना बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर, बाबा भोलेनाथ का पूरा परिवार, माँ दुर्गा, माँ काली की प्रतिमाएं स्थापित हैं। श्रद्धालुओं के अनुसार इस कांवड़ को तैयार करने के लिए करीब 1 करोड़ रुपए की लागत आई है। देवघर से सीनियर संवाददाता अरविंद यादव की रिपोर्ट। झारखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों में आस्था का केंद्र माने जाने वाली मां उग्रतारा नगर भगवती मंदिर की दान पेटी काट कर की गई चोरी की घटना से श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश देखा गया। इस घटना के विरोध में शनिवार शाम इंदिरा गांधी चौक से सैकड़ों श्रद्धालुओं ने कैंडल मार्च निकाला। श्रद्धालुओं ने कैंडल जलाकर शांतिपूर्ण ढंग से विरोध जताते हुए चंदवा सह थाना प्रभारी रणधीर कुमार से मुलाकात की और इस घटना में संलिप्त चोरों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही उन्होंने मंदिर परिसर में स्थायी सुरक्षा व्यवस्था की मांग भी रखी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। लातेहार से सीनियर संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। माहौर तहसील के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र कुप्ती गांव में पुलिस निरीक्षक गणेश कराड़ ने 19 जुलाई की सुबह 10 बजे एक बड़े हाथ भट्टी शराब अड्डे पर स्वयं नेतृत्व करते हुए छापेमारी की। नाले के किनारे चल रहे इस अवैध अड्डे से लगभग 40,000 मूल्य की शराब बनाने की सामग्री और रसायन नष्ट किए गए। इस कार्रवाई ने क्षेत्र में शराब माफियाओं में दहशत फैला दी है। आरोपी रामभाऊ देवराव अम्भोरे को मौके पर रंगे हाथ पकड़ा गया। कार्रवाई के दौरान 600 लीटर मोफूल व अन्य रसायनों से तैयार मिश्रण, 100 लीटर तैयार हाथ भट्टी शराब और शराब बनाने की सामग्री जब्त कर नष्ट कर दी गई। कार्रवाई में उनके साथ सहायक पुलिस निरीक्षक संदीप, अन्य गोइंदवाड पोहके गजानन चौधरी, ज्ञानेश्वर खंदाड़े समेत अन्य पुलिसकर्मी भी शामिल थे। नांदेड़ से सीनियर संवाददाता गणेश की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में 11 जुलाई 2024 को झरी क्षेत्र में दिव्यांग और निराश्रित पुरुष महिलाओं के हक की आवाज बनकर खड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ता और उप सरपंच गोपाल मडावी द्वारा छेड़े गए जन आंदोलन को सरकार से बड़ी राहत मिली है। उनके नेतृत्व में निकाले गए इस जन मोर्चे और लगातार उठाई जा रही मांगों के परिणाम स्वरूप दिव्यांगों के मानधन में वृद्धि करते हुए 1500 से 2500 करने का निर्णय लिया गया। ये जन मोर्चा उप सरपंच अभिमन्यु
बेलखड़े, अशोक शालावार, कृष्णा कावड़े और पांडुरंग कोयाम के सहयोग से तहसील कार्यालय पर आयोजित किया गया था, जिसमें छरी क्षेत्र के सैकड़ों दिव्यांग और निराश्रित लोगों ने भाग लिया था। इस आंदोलन की प्रमुख मांगों में से एक थी मानधन में वृद्धि। सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से दिव्यांग और निराश्रित समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। यवतमाल से सीनियर संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। आगरमालवा में वैष्णव महादेव भक्त मंडल की तीनों मंडलियों की एक संयुक्त बैठक बाबा वैष्णव महादेव की आगामी 4 अगस्त को आयोजित होने वाली शाही सवारी की तैयारियों को लेकर आयोजित की गई। इस बैठक में संगठन के पुनर्गठन पर भी सहमति बनी। बैठक में सबसे पहले वरिष्ठ सदस्य गोपाल परमार द्वारा समिति के पुनर्गठन का प्रस्ताव रखा गया, जिससे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसके पश्चात गिरिराज बासिया को अध्यक्ष पद हेतु नामित किया गया और उन्हें सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में हरि नारायण यादव, रवि सिमल, गोविंद गुप्ता को मनोनीत किया गया। बैठक में बैजनाथ युवा भक्त मंडल का भी गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष सचिन सुडानी, उपाध्यक्ष हेमंत टावर, सचिव अनूप सिंह परिहार को नियुक्त किया गया। बैठक में मंडल के वरिष्ठ, कनिष्ठ और महिला सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आगरमालवा से सीनियर संवाददाता अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगरमालवा में पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित मीटिंग हॉल में कोर्ट मोहरीरों, चालान मुंशियों व थानों के हेड मोहरीरों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने की। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रविंद्र कुमार बोयट भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। बैठक का उद्देश्य न्यायिक कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करना था। बैठक के समापन पर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने सभी कर्मचारियों से अपेक्षा जताई कि वे अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी गंभीरता, सजगता और समर्पण से करें। आगरमालवा से सीनियर संवाददाता अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। वीडियोस में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।